जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के मॉडल सेट हम लोग 5 करने वाले। लास्ट मॉडल सेट है कि ठीक ठीक है नहीं, क्योंकि 5 मॉडल सेट हम सभी विषय का आप लोग को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप लोग पाँचों मॉडल सेट को आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। इस वीडियो में हम आपको मॉडल सेट 5 का यानी ज्योग्राफी के आपको 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवा देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। एक बार अगर आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा, ये जो आपको खंड आ है, खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक सही होगा। उसमें से अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर अंकित करना, चिन्हित करना है। और और आपको केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 1 नंबर, 35 क्वेश्चन के लिए 35 अंक मिलने वाला है। टोटल आपको 35 अंक मिलेगा। ओके, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है। आप लोग आंसर 4 से 5 सेकंड में बताइएगा। कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में है, तो ये आपको झारखंड राज्य में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 में कह रहा भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, बताइएगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, तो 16% बसते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में, तो झारखंड में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या था, हैदराबाद है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है बिहार राज्य का। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर जो है किस प्रकार का नगर है, तो औद्योगिक नगर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। साथ में कह रहा है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो है किस राज्य में, तो सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है आपको खाद्यान्न फसल से, यानी कह सकते हैं इसको फसल उत्पादन से भी कह सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। 10 नंबर में कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, बताइएगा। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो है संबंधित है, ये संबंधित है आपको वायु प्रदूषण से भी, जल प्रदूषण दोनों से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों से नहीं, दोनों से कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 कह रहा है इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इंदौर पतन किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण है, तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या होगा, तो वायु प्रदूषण। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पेय फसल है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो पेय फसल है, तो पेय फसल यानी पीने वाला फसल कौन होगा, तो चाय होता है और कॉफी होता है। राइट आंसर आपका डी सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार कब हुई थी। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1881 में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे नंबर 15 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, तो भारत का जनघनत्व कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये केरल राज्य में साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा है केरल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी कितनी है, तो 31%, 31% है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि संभववाद अवधारणा को
संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, बताइएगा। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यानी प्राकृतिक घटक को भी माना गया, मानवीय घटक को, दोनों को माना गया। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। 20 में कह रहा है रांची जो है किस राज्य की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बताइएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बिहार में। कहाँ है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा है बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है, तो सॉरी बोकारो इस्पात केंद्र जो आपको सार्वजनिक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर जो संबंधित होगा फूल से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत सिंचाई का मुख्य स्रोत जो आपको नहर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो बागानी फसल नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मक्का। मक्का बागानी फसल नहीं है। 27 में कह रहा है निम्न में कौन है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है, तो कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा और आपको प्राकृतिक गैस सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में, किस राज्य में, किस नगर में स्थित है, बताइएगा। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। 29 में कह रहा है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपको कौन है, तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो 1988 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, बताइएगा। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपको चंडीगढ़ में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 33 में कह रहा है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में कह रहा है कि दुर्ग लौह दुर्ग लौह आयक्स उत्पादन क्षेत्र है, दुर्ग लौह आयक्स उत्पादन क्षेत्र है, तो ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में कह रहा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, बताइएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उत्तरी मैदान में बसता है, तो उत्तरी मैदान में बसता है 1/3 1/3 बचता है, कितना, 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, खनन होता है। 37 में कह रहा है मसाई क्या है, तो मसाई जो एक प्रकार की जनजाति। राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो ये होती है, कैसी होती है, रेखीय होती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर की ओर। चलिए 40 नंबर में देखिए क्या करा है। 40 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन जो है राजधानी नगर है, तो राजधानी नगर कौन है, तब पटना। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में करा निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अन्वेषण एवं वर्णन। क्वेश्चन नंबर 42 में करा निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, जनसंख्या परिवर्तन का ये कारक नहीं है, तो कौन नहीं, तो आवास नहीं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी सब जनसंख्या परिवर्तन के कारक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर में। चलिए 43 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 43 नंबर में क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके 43 नंबर आप लोग एक बार वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दिए, तो एक बार आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको 43 नंबर क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। ओके चलिए ठीक है, आगे 43 नंबर। चलिए 43 नंबर
वीडियो शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 20 है 43 नंबर। 43 में करा निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो दक्षिण पूर्वी एशिया, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। बताइएगा कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, राइट आंसर सी हो जाएगा बुशमैन जनजाति। 45 में करा नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, राइट आंसर बी हो जाएगा टेलर महोदय। कौन है, टेलर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 में करा है कि निम्न में कौन है जो प्राचीन नगर है। प्राचीन नगर कौन है, राइट आंसर बताइएगा। तो प्राचीन नगर के रूप में आपको पटना आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में करा भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, राइट आंसर डी हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन हो जाएगा। क्या जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो किस राज्य में है, बताइएगा। रावट भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है राजस्थान में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में करा कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है प्रवास के लिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि 2000 वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। 55 में कह रहा है निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपको तारापुर में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। सूक्ष्म कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में। 57 नंबर में कह रहा है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा विंध्य पर्वत। ओके, विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। किस पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर। 58 में कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, बताइए। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो यह है मुंबई में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्राकीर्ण पाई जाती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि खरीफ फसल कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो सितंबर से जनवरी, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो लदांग कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर की ओर। चलिए 62 नंबर आप लोग देख रहे हैं। 62 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। 62 नंबर का आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए 62 नंबर में देखिए क्या करा है। 62 में कह रहा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग जो है किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 कह रहा है, सॉरी 43 नहीं 63, कितना 63 में कह रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण का सहायक है। बाह्य स्रोतीकरण जो सहायक होता है किसमें होता है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक होता है तो दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, ये सभी में करेगा बाह्य स्रोतीकरण, राइट आंसर डी हुआ इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर कह रहा है कि बालाघाट जो है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिक्किम में है। 66 में कह रहा है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रेट जेल है। कौन है, रेट जेल है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में। 67 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एशिया में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या है। ओके, 68 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो तृतीय क्रियाकलाप आपको आखेट होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69 नंबर में। 69 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। बताइएगा, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जल संसाधन है। 70 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। बताइएगा, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो राजधानी नगर आपको चंडीगढ़ है, क्योंकि ये चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होता है, बाकी सब राजधानी नहीं हो कि नगर है या तो कोई शहर है। तो ये आपको राजधानी शहर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा का क्या होता है, चंडीगढ़ होता है, राजधानी नगर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ओके, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा कि 12th क्लास का जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीडियो को आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, ओके, चैप्टर वाइज चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।